सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण कुसुम से पाठ 3 मात्रा वाले शब्द, कौन से वाले शब्द, मात्रा वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने पिछले पाठ में आपको बताया था कि हमारी जो वर्णमाला होती है उसमें कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। और जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो क्या चीज़ होती है, ये मैंने आपको बताई। तो बच्चों, आपको पता है हमने अपने चारों ओर हम कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे फूल, पेड़ पौधे, सूरज, चाँद, घास, झूला, बेड, बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर के आसपास देखते हैं। तो जो हम ये शब्द बोल रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये सारे हम जो शब्द हैं ये स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ। जैसे हमने सूरज बोला तो सूरज में स्वर और व्यंजन दोनों दोनों है, दोनों के मिलन, दोनों का जो मेल है वो क्या है, वो दोनों का जो मेल है वो शब्द है। ठीक है, स्वर और व्यंजनों का मेल से शब्द बनते हैं। और शब्द क्या है, शब्द बहुत सारे, हम सारे दिन भर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं सारे दिन अपने बोलने के लिए। और जब हम शब्द बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें शब्द बनाने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्वरों का प्रयोग क्या करते हैं हम, स्वरों का प्रयोग किस लिए करते हैं, मात्रा लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, और व्यंजन जो व्यंजन होते हैं उनके ऊपर स्वरों की मात्रा लगती है। जरा बच्चों, मैंने आपको बताया कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं, यानी कि 52। और उसमें कितने स्वर होते हैं, स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं और 2 आयोग वाहक होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल संख्या कितनी हो जाती है, स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 11 और व्यंजनों की 33। ठीक है, तो ये क्या है, जो स्वर होते हैं ये स्वर है जिनकी ये मात्राएं देखो। आ की मात्रा कैसे बनी हुई है, जो अ होता है ना, अ उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उसका उच्चारण सबके जो व्यंजनों के साथ होती है। जैसे हम बोलेंगे बस, ब के साथ भी अ का उच्चारण होना, स के साथ भी अ का उच्चारण, तो दोनों को बस बस। ठीक है, ऐसे करके जो आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, वो बिना मात्रा का शब्द होता है। ठीक है, अब देखो आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, इनकी मात्राएं कैसे लगाते हैं और कहाँ लगती है, ये बच्चों मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो सबके साथ लगता है। ठीक है, और आ की मात्रा क्या लगती है, आ की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर लगती है। ठीक है, दाईं ओर देखो ये लगी हुई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ता पे क्या की मात्रा है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा है ये। ला पे भी आ की मात्रा है, ताला, तो मिलके क्या बनाइए, ताला। ऐसे ही यहाँ पे माँ पे आ की मात्रा है, माँ। ला पे किसकी मात्रा है, आ, माला। और यहाँ पे क्या है, किताब, देखो का पे किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, की का पे छोटी की मात्रा की। ता पे किसकी मात्रा है, आ, ता ब, किताब। ठीक है बच्चों, अब हम आपको मात्रा वाले शब्द बताते हैं। मात्रा वाले शब्द क्या है, देखो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। किस चीज़ से बनते हैं बच्चों शब्द, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण और मात्राएं चिन्हों से हम अनेक प्रकार के शब्द बनाते हैं। किससे, जो हमारा क्या है, जो हमारे वर्ण हैं और जो हमारे मतलब जो मात्राएं हैं, जो ध्वनियां हैं, उनसे हम क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे गा पे क्या है बच्चों, हलंत लगा हुआ है। ऊ, ये क्या है, ऊ स्वर है, ये क्या है, ये व्यंजन है, ये स्वर है। फिर ला क्या है, व्यंजन है। ये आ की जो मात्रा है, ये मात्रा दिख रही है आपको, ये स्वर है। बा पे हलंत लगा है, बा हलंत क्या है, एक व्यंजन है। फिर ये आ है, आ क्या है, फिर स्वर है ये। और फिर इनको मिला के क्या बना, गु। गा पे किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, गु। ला पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा, ला ब है। गुलाब क्या है, एक फूल है। आपने देखोगे आपके घर के आसपास बहुत सारे गुलाब का। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्वर, अ, आ, ई, उ। ये क्या है, ये सारे स्वर है। और इनकी मात्रा क्या है, आ की कोई मात्रा नहीं होती। देख लिया बच्चों आपने, आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की ये मात्रा होती है। देखो आ का एक डंडा होता है, छोटी ई की मात्रा देखो इधर से लगती है,
और बड़ी ई की इधर देखो यहाँ लगी है, देखो बड़ी ई की कैसी बनी है, छोटी ई की कैसे, छोटे ऊ की मात्रा नीचे से लगती है, बड़े ऊ की मात्रा भी नीचे से लगती है। तो अब हम इनके शब्द देखते हैं बिना मात्रा वाले से। घ अ, घ के साथ किसका हो रहा है अ, तो ये क्या बन रहा है घ। घर, देखो मात्रा वाले शब्द क्या हो गया, घर घर, हल हल, जल जल, ये क्या है, ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं, इनमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखो आ की मात्रा वाले शब्द क्या है, ता, ता के साथ क्या है आ, तो ये क्या बन गया ता। ठीक है, स्वर लगाए इसे, ता के साथ क्या लगाया, ता हलंत है, और आ के साथ क्या है स्वर है, स्वर आ स्वर है, ये व्यंजन है, तो क्या बन गया ता। तो यहाँ पे देखो ताला, जाला, और ये क्या है माला, ये क्या है, इसमें आ की मात्रा वाले शब्द है। अब छोटी ई की मात्रा वाले शब्द देखिए बता, इसमें क्या है, हा में हलंत लगा है और इसके साथ छोटी ई की मात्रा है, तो क्या बन गया ये ही। क्या हो गया, छोटी ई की मात्रा है तो क्या हो गया ही, हा पे छोटी ई की मात्रा ही र न हिरन, की र न किरण, दी न दिन। ठीक है। अब आगे देखो बड़ी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा किधर से लगती है, देखो इधर लगती है डी, डी क्या है ये, ड पे बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया डी। घड़ी, नदी, झील, ये क्या है बड़ी की मात्रा है। छोटे ऊ की मात्रा मैंने बच्चों आपको बताई थी, छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, अक्षर के नीचे लगती है, तो ये क्या है, माँ व्यंजन है, ऊ क्या है स्वर है, तो क्या बन गया मुँह, मुर्गा मुर्गा, कुरता कुर्ता, और पुल पुल। ठीक है, ये किस चीज़ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है। अब बड़े ऊ की मात्रा देखो, बड़े ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है, फा, फा पे बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया फू। क्या बन गया बच्चों ये फू। फिर क्या है फूल, धूल, और रूप, ये क्या है बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, ऐसे ही हम इन मात्राओं से और अनेक शब्द बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसी प्रकार अन्य स्वरों से मात्रा युक्त शब्द बनेंगे। इसी प्रकार देखो यहाँ देखो, अभी पीछे आपने देखा था तो क्या था ये देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा भी लगी है, बड़े ओ की मात्रा तो यहाँ देख लिया आपने। अब ओ की मात्रा देखो, ओ माँ पे किसकी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा, मोर मोर, का पे किसकी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, का ए, ला पे आ की मात्रा, केला। ऐसे ही औ की मात्रा और ओ की मात्रा भी ऐसी लगती है, ओ की मात्रा बता दी, ए की मात्रा बता दी, ये सब ऐसे ही मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब आपको मैंने ये मात्राएं सिखाई हैं, तो अब एक बार हम इसको दोबारा दोहराते हैं। जो स्वर है, स्वरों के कुछ चिन्ह होते हैं, स्वरों के चिन्ह होते हैं, देख लिया आपने स्वरों के चिन्ह ये है, देखो आ ई उ। स्वर क्या है, स्वरों के ये चिन्ह है। स्वर तथा व्यंजन, जो हम ये स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाते हैं तब क्या बनता है, शब्द बनते हैं। और मैंने बताया था आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये बिना मात्राओं की शब्द होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती अ की। ठीक है, ये बाकी स्वरों के साथ बाकी स्वरों की मात्राएं होती हैं, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये सबके साथ उच्चारण करता है। ठीक है, स्वरों के चिन्ह अर्थात मात्राएं जब व्यंजनों पे लगती है तो क्या बनता है, जो स्वर है उनके जो चिन्ह यानी कि मात्राएं जब व्यंजनों पर लगती है तो अक्षर या शब्द की ध्वनि बदल जाती है, मतलब वो शब्द बदल जाता है। यदि हम कोई भी मात्रा लगाएंगे किसी भी शब्द के ऊपर, तो जैसे घा पे हमने ओ की मात्रा लगाई तो घोर, घोर हो जाएगा, ये ओ की मात्रा लगाई तो शब्द बदल गया पूरा। हो, हा पे ओ की मात्रा होल, होल हो जाएगा। जा पे ओ की मात्रा का जोल, जोल हो जाएगा। ऐसे करके यदि हमने किसी पे ओ की मात्रा लगाई, हम किसी भी शब्द पर कोई भी मात्रा लगाते हैं तो वो शब्द पूरा बदल जाता है। ठीक है, उसकी ध्वनि बदल जाती है, उसका अर्थ बदल जाता है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं, मैंने बताई थी, देखो कुछ मात्राएं ऊपर लगी, कुछ नीचे, कुछ दाएं, कुछ बाएं। ठीक है, ठीक है, कुछ पहले लगती है और कुछ बाद में लगती हैं, तो ये क्या है, ये हमारी मात्राएं हैं। अब हम यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको बच्चों, यहाँ पे देखो ये क्या आप दिख रहा है आपको, सा पे ये सब होता है या सेब होता है, सा पे किसकी मात्रा लगाएंगे हम, एक ही मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा सेब। ऐसी का पे एक की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा केला। यहाँ पे सा पे किसकी मात्रा लगाएंगे, अंक की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अंक की मात्रा लगाएंगे सा पे तो क्या बन जाएगा संतरा।
रा पे भी आ की मात्रा लगाएंगे हम, संतरा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी मात्राएं हैं, और मात्राओं का प्रयोग हम अपनी भाषा को बोलने लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम वर्णों के साथ मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक वर्ण के साथ, मतलब एक अक्षर के साथ एक समय पर एक ही मात्रा प्रयोग होती है। मतलब जब हम कोई शब्द लिख रहे हैं तो उसमें एक समय में एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो उस वर्ण के अर्थ को प्रकट करता है। मतलब जो हम वर्ण लिखेंगे, जो हम शब्द लिखेंगे, तो जो हमने मात्रा लिखी है वो क्या करेगी, उस शब्द को सार्थक शब्द बनाएगी। मतलब उस शब्द का अर्थ भी प्रकट करेगी और अर्थ प्रकट करेगी। ठीक है, और जो हमारे शब्दों का समूह है वो क्या कहलाता है, जो हमारे बहुत सारे वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, और अब आपको ये पाठ समझ आ गया होगा बच्चों, और इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए कि मैंने क्या बताया आपको इससे और अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा।